भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 436वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में बहुत ही चर्चा इस बिंदु पर हुई, उस ओंकार के गुणगान को हमने समझा, जाना, पढ़ा। गुरु मंत्र गायत्री की महिमा के विषय में भी पिछली कक्षाओं में थोड़ी सी चर्चा की थी। जो भू भुवः स्वः ये चार जो 3 महाव्याहृतियां हैं, इनके विषय में चर्चा की थी। और निश्चित रूप से वह जो परमात्मा भू जो प्राण स्वरूप है, प्राणों का भी प्राण है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और जो भुवः जो प्राण अपान, जो इस संसार में दुख रहित स्वयं होकर के सबको दुखों से दूर करता है, सबके दुखों को हरने वाला जो है वो अपान। भुव स्वः स्वः इति व्यानः, जो संसार में चारों ओर ठसाठस भरा हुआ है, अर्थात कण कण में जो विद्यमान है, उस महान जगदीश्वर का हम गुणगान करें। यदि अपने परिवार को, अपने संसार को, अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से भरना चाहते हैं, सुख समृद्धि से भरना चाहते हैं, यश और कीर्ति पाना चाहते हैं, तो उस गुरु मंत्र गायत्री का जाप करें, उस परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जाप करें, क्योंकि ओम ही सारे गुणों की खान है। ओम से ही हमारा ये जीवन और ये जहान महान बनने वाला है। अपने आप को एक भक्त बना करके, एक साधक बना करके हम जब जीवन को जीते हैं, तो साधक के जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। अतः अपने जीवन में हम जो पाने के लिए आए हैं, उसके लिए हमारा साधन उत्तम होना चाहिए। तो ईश्वर ने जो उत्तम साधन दिया है, उस उत्तम साधन का हम पालन करें और यह विनय पूर्वक करें, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम जपते, यह प्राण तन से निकले। ओम कृतस्मर जो वेद का उपदेश है, वैदिक ऋचाएं रटते, शुचियाज होम करते, सर्वेश को स्मिरते, यह प्राण तन से निकले, जगदीश यह विनय है, जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम जपते, यह प्राण तन से निकले। भाई जो हैं हमारे आपत्तियों के मारे, भाई हैं जो हमारे आपत्तियों के मारे, उनके दारिद्र दलते, यह प्राण तन से निकले। जब एक एक प्राणी के साथ हमारा आत्मीय संबंध हो, उसके साथ हमारा तादात्म्य हो, सभी रूपों में उस ईश्वर का, उस जगदीश्वर का हम ध्यान करेंगे, तो ही हमारा जीवन उन्नत बनेगा, हमारा राष्ट्र उन्नत बनेगा। भारत का ध्यान धरते, राष्ट्रीय गान करते, जय जय स्वदेश कहते, यह प्राण तन से निकले, यह मांगता भवानी
तुमसे उदार दानी, स्वातंत्र साम युग में यह प्राण तन से निकले। जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकले, प्रिय ओम ओम जपते यह प्राण तन से निकले। तो ये कब होगा? जब हम उसका हर पल हर क्षण ध्यान करेंगे, वैसा जीवन जीने का पुरुषार्थ प्रयास करेंगे, वैसा सामर्थ्य अर्जित करेंगे। तो आगे की जो चर्चा है उसमें हम पुनः उन महाव्याहृतियों का विशद यहाँ पर जो वर्णन किया है उपनिषदों में, उसकी चर्चा करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ये भूर्भुवः आदि की बड़ी ही विशद चर्चा की है। थोड़ा सा इसको हम स्वाध्याय की दृष्टि से देखेंगे। ये पंचम अनुवाक में कहा कि अनुवाक इसके पहले जो थे जीवन, परिवार और समाज के उत्थान का उपदेश प्रस्तुत किया था, और इस पंचम अनुवाक में महाव्याहृतियों का महत्व प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे लिए भी अतीव कल्याणकारी है, बहुत ही अतिशय कल्याण करने वाली हैं। तो एक एक का हम स्वाध्याय करेंगे, ध्यान देंगे। भूर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः। कहा कि ये जो भू भुवः स्वः, ये तीन महाव्याहृतियां हैं। तासाम उहस्मैताम चतुर्थीम महाचस्मस् प्रवेदयते महा इति तद ब्रह्म सा आत्मा अंगानन्या देवता भूरिति वा अयम लोकः भुवः इति अंतरिक्षम स्वरित्यत्यसो लोकः महा इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। कहने का आशा ये है कि जो भू जो प्राणों से भी प्यारे, और भुवः जो दुख विनाशक, और स्वः जो आनंद स्वरूप ईश्वर का जो महत्व सच्चिदानंद कह करके प्रकट करते थे, परंतु महाचमस का जो पुत्र चौथी महाव्याहृति को भी स्वीकार करता है। जब हम संध्या आरंभ करते हैं तो वहां पर प्राणायाम पूर्वक 7 जो व्याहृतियां हैं उनको भी हम बोलते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो जो चामस है वह भी चौथी महाव्याहृति को भी स्वीकार करता था, जो ब्रह्म नाम से कही जाती है। सा आत्मा वही ब्रह्म सबका आत्मा, सर्वव्यापक और आधार है। अन्य सूर्य आदि देवता अंग हैं, अर्थात भूः भुवः स्वः के वाच्य तत्व है। भूः इति भूः यह पृथ्वी लोक है। अब यहाँ हमने पिछली कक्षा में कुछ दूसरी दृष्टि पढ़ी थी, उसको और थोड़ा सा विस्तृत यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा कि भू इति व अयम लोकः, ये अयम लोक यह लोक है। भू इति पृथ्वी लोकः, और इसको लिख लो आप, भूरिति व अयम लोकः, और भुवा इत्यंतरिक्षम, इसको भी लिख लीजिए। और आगे कहा स्वरित्यसौ लोकः, स्वरित्य स्वरित्यसौ असौ लोकः। और जो चौथा जो है मान रहे हैं महा, तो कह रहे हैं कि महा इत्या आदित्यः, महा महा इत्यादित्यः,
इत्यादित्यः। हाँ, आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आगे कह दिया। तो कह रहे हैं कि भूरिति वा अयम लोकः भुवा इति, एक बार उच्चारण आप कर दीजिए तो स्पष्टता आपको भी हो जाएगी। भूरिति वा अयम लोकः भुवा इत्य अंतरिक्षम स्वरित्य असौ लोकः महा इत्यादित्यः। भूरिति वा अयम लोकः भुव इत्यंतरिक्षम स्वरित्यं इत्यसौ लोकः महा इति आदित्यः। तो यह आदित्य महा से जाना जाता है। कह रहे हैं कि वह सर्वव्यापक परमात्मा जो सबका आधार है, अन्य अन्य सूरादि देवता जिसके अंग हैं, अर्थात भू भुआ स्वः ये वाच्य तत्व है। भू इति यह पृथ्वी, यह लोक है, और भुआ जो अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है वह, और महा आदित्य लोक है। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य से सभी लोक लोक लोकांतर मही अंत्य अर्थात प्रकाशित होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ईश्वर का प्रकाश सूर्य में है और सूर्य का चंद्र तारा गणों में है। यहाँ जो बात कह रहे हैं कि भू इति वा अयम लोकः, ये जो भू शब्द है ईश्वर का जो यहाँ पर वाचक है, इससे क्या कहा, ये लोक है, ये समस्त अयम लोकः, यह लोक, लोक जो हम देख रहे हैं, और भुवः इति अंतरिक्षम जो अंतरिक्ष लोक है, और स्वरित्य असौ लोकः जो यह संसार में जो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, और महा इत्य आदित्य, आदित्य जो सूर्य जिसको कहते हैं, और वह अनेक ग्रहों का, नक्षत्रों का भी वह प्रकाश देने वाला है। उनको उनके सूर्य के प्रकाश से ही अन्य प्रकाशित होते हैं। अतः ये कहा कि आदित्य ने वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य के ही जो है प्रकाश से अन्य लोक लोकांतर भी प्रकाशित होते हैं। और आगे क्या बात कही, क्योंकि आपको ये विशद रूप से हम समझा रहे हैं। और भूरिति अग्नि ही, अब दूसरी बात यहां पर कही, इसको भी लिख लीजिए आप। ये ऋषियों की जो है दृष्टि है, उन्होंने कैसे कैसे दृष्टि से हमको समझाने का प्रयास किया, इसी में आगे लिख लीजिए। अब भूरिति आगे की बात कह रहे हैं कि भूरिति अग्नि ही, क्या कहा, भू शब्द से और किसका ग्रहण होता है, तो कह रहे हैं भूरिति, भूरिति अग्नि ही, भूरिति अग्नि ही, और कहा कि भुआ इति वायु, आगे लिख लीजिए इसमें, भुआ इति वायु, इति वायु, और स्वः, स्वः कहा स्व इति आदित्यः, स्व इति आदित्यः। आदित्यः, और महा इति चंद्रमा, महा इति चंद्रमा,
महा इति चंद्रमा। अब पुनः एक बार ध्यान दे दीजिए। भूरिति अग्नि, बोलिए। भुआ इति वायुः, सुवा इति आदित्यः, महा इति चंद्रमा। भूरिति अग्निः, भुआ इति वायुः, सुवा इति आदित्यः, महा इति चंद्रमा। तो ये जो चार महाव्याहृतियां हैं, ये उस ईश्वर का और गुणगान करते हुए उसके और नामों का यहाँ पर बखान कर रहे हैं कि भू यह अग्नि है। भू क्या है? अग्नि है। और भुवः क्या है? वायु है। भुवा वायु, भुवा इति वायु, वो वायु है। और सुवा इति आदित्यः, आदित्य सूर्य है। और महा इति चंद्रमा, वो क्या है? चंद्रमा है। वो अनेक प्रकारांतर से इस बात को समझा रहे हैं, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही अन्य नक्षत्र है, ग्रह है, पृथ्वी है, अन्य मंगल, जो भी चीजें हैं, लेकिन उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, उस गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा के नामों का यहाँ पर विभाजन किया है। और यह महा इति चंद्रमा, तो चंद्रमा से ही सारे प्रकाशमान तत्व शीतलता को धारण करते हैं। सूर्य बहुत तेजस्वी, उसमें जो है गर्मी है, उष्णता है, लेकिन चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और सूर्य उष्णता का प्रतीक है वो। तो यह प्रकाशमान तत्व शीतलता को धारण करते हैं और बहुत ही महत्वशाली है। अगली बात और कह रहे हैं, भूरिति ऋचः, क्या है? भूरिति वा ऋचः। ऋचः ऐसे लिख लेना, ऋचः। भूरिति वा ऋचः। और भुवा इति सामानि, भुवा इति सामानि। सामानी, ये। और इसी प्रकार से सुवा इति यजूंषि, सुवरिति यजूंषि। यजूंषि। और महा इति ब्रह्मा, महा इति ब्रह्मा। महा इति ब्रह्मा। यह एक और जो है परिचय दे रहे हैं। भू का अर्थ क्या है? भूरिति वा ऋचः, भुवा इति सामानि, स्वरिति यजूंषि, महा इति ब्रह्मा। भूरिति वा ऋचः, भुवा इति सामानि, स्वरिति यजूंषि, महा इति ब्रह्मा। कह रहे हैं कि यह जो भू इति, यह भू ऋग्वेद का वाचक है। भू क्या है? ऋग्वेद का वाचक है। और भुवः यह सामवेद का वाचक है।
सामवेद का, क्योंकि सामानी है ना, भुआ इति सामानी, इस सामवेद का वाचक है। तथा जो आगे कहा सुवर्ति यजुर्षि स्व है, वह यजुर्वेद का वाचक है। भू भुवः स्वः, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। और अगली बात क्या कही कि महा इति ब्रह्मा, अर्थात वह महा ब्रह्मवाचक जानना चाहिए। ब्रह्मणा, ब्रह्म से ही चारों वेद और यह सृष्टि के आदि में मानव के कल्याण के लिए परमपिता परमेश्वर ने ऐसा उपदेश किया। ये अपौरुषेय है। वेद क्या है? अपौरुषेय है, वह ईश्वर की वाणी है। और जब हम इस उपदेश को, आदेश को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारे संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। संस्कार हमारे श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव श्रेष्ठ होगा, तो संसार भी श्रेष्ठ होगा। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं? कुछ वहां की मर्यादा, कुछ उसकी नियमावली होती है, कुछ कानून होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए संविधान होते हैं। तो परमात्मा ने इस सृष्टि रूपी जो है साम्राज्य को चलाने के लिए उसने वेद रूपी संविधान दिया, ताकि इसमें हम सही गलत कैसे, किसके साथ व्यवहार करना है और कब कहां पर निर्णय लेना है, कैसा न्याय करना है, कैसे सबके गुण कर्म स्वभाव हो, वो सारा बीज रूप में सारा ज्ञान विज्ञान वेदों में दिया है। इसलिए चारों वेदों का जो देने वाला है वह महाकवि है, वो कवियों का भी कवि है। कविर मनीषी परिभु स्वयंभू, कवि कहा है, वह परमात्मा कवि है, वह उपदेष्टा है, उपदेश देने वाला है। अतः वह ईश्वर जो है संपूर्ण सत्य विद्याओं से युक्त अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चार ऋषियों को जो शुद्ध पवित्रतम जीवन जीने वाले थे, उनको क्रमशः यह अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद, अंगिरा से अथर्ववेद का उपदेश जो है हमको मिलता है। अर्थात उन ऋषियों को पहले दिया, उन ऋषियों से फिर अब तक की ये परंपरा जो वर्तमान में चल रहा, वो सारी परंपरा जो है सुदृढ़ हुई। वेदों का ज्ञान विज्ञान हम समझ पाए। इसमें महर्षि देवदयानंद जी का भी कितना बड़ा उपकार है। जहां लोग जो है वेदों को भूलने लगे थे, वेद विमुख हो गए थे, जहां पर मानव के जीवन का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या उपयोगिता है, हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हम सब भूलने लगे थे। तो उस समय ऐसे विकट संकट में उस महापुरुष ने आकर के इस राष्ट्र की नैया को जो है ऊपर किया, जो मझधार में फंस गई थी। तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के इस पावन अनुष्ठान से, उनके तप और पुरुषार्थ से पूरी दुनिया में यदि एक उत्कृष्ट वेद विद्या, उत्कृष्ट मानव जीवन विद्या को या मानव सेवा के लिए, समष्टि की सेवा के लिए कार्य हो रहा है, तो यहाँ पतंजलि योग पीठ में हो रहा है। इसलिए ये भागवत कार्य है और वह परम पिता परमेश्वर से ही सारा ओतप्रोत है, उसकी ही व्यवस्था से, उसके ही दिए हुए सामर्थ्य से ये सारा हो रहा है। तो यहाँ भू भुवः स्वः इति ऐसी चर्चा चल रही है। और अगली बात यहाँ पर कही है, इसको भी मैं आपके समक्ष रख देता हूं। ये कहा कि भूरिति वही प्राणः, भूरिति वही प्राणा, वो जो मैंने पहले लिखाया था पिछली कक्षा में, वो चर्चा की थी, तो उसको मैं केवल दोहरा देता हूं आपके बीच में कि भूरिति वही प्राणः, भू क्या है? प्राण है। और भुवा इति अपानः, भुवा क्या है? अपान है। और स्वरिति व्यानः, वो क्या है? व्यान है। और महा इति अन्नम, क्या है? अन्नम, वो अन्न है। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न के द्वारा ही सारे प्राण जो है
धारण किए जाते हैं। भुआ अपान वाचक है, सुआ व्यान वाचक है। ता वा एतस् चतस्रा चतुर्धा चतस्रो व्याहृत्यः। ता यो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवा बलिम आह्वयन्ति। बहुत सुंदर बात कही कि यह जो भू जो प्राणवाचक है, भुआ अपानवाचक है, सुहा जो व्यानवाचक है और महा यह अन्नवाचक है। अन्न से ही सारे प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय ये जो 10 प्राण हैं ये अपने आधार को पाते हैं। इनके या अन्न के बिना ये भी ठहर नहीं पाते। भाई किसी को अन्न ना दीजिए, कितने दिन उसके प्राण रुकेंगे? भाई 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीना, कभी ना कभी तो बिना अन्न के वो सन्नासन्न हो जाएगा। हाँ, हमेशा के लिए उसकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए अन्न ही सर्वोपरि है। बिना अन्न जल वायु आदि के अन्नम वही प्राणी नाम प्राणा कह दिया। अन्न क्या है? प्राणियों का भी प्राण है, अन्न ही प्राणियों का प्राण है। बिना अन्न जल के वायु आदि के बिना जो है मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ता वाव एता ये चारों व्याहृतियां चतुर्धाह लोक ज्योति वेद और प्राण के भेद से 4 प्रकार की हैं। इनको यहाँ पर जैसा हमने समझा वैसा हम समझने का और भी आगे प्रयास करेंगे ताकि जीवन में और हम विशेष ज्ञान को, उत्कर्ष को, उन्नति को प्राप्त हो करके इस लोक को, इस संसार को अपने सामर्थ्य से, सेवा से, भक्ति से ओतप्रोत कर सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।